प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन होता है, जैसे कि आपको ये फंक्शन दिया गया है, दिस फंक्शन इज गिवन टू यू। अगर आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो उसका मीनिंग क्या है। डोमेन का मीनिंग है अ सेट ऑफ वैल्यूज़ जो आप किसी फंक्शन में डाल पाएँ सो दैट रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिड रहें, रिजल्ट्स रियल रहें। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास फंक्शन था, तो मैं इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, बट मुझे डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं बनने देना। तो मुझे वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर ज़ीरो बनता है, सो दैट मैं अपने डोमेन में से उन वैल्यूज़ को निकाल पाऊँ। तो जो आपका डिनोमिनेटर है इसको आपने जीरो के इक्वल रखा, आपने इसके रूट्स निकाले, मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने यहाँ पे लगाया और x की वैल्यूज आपके पास 2 एंड 6 अवेलेबल हो गई। इसका मतलब है कि जो ये एक्सप्रेशन है ये सिर्फ x इज इक्वल टू 2 एंड 6 के लिए ही इनफाइनाइट रिजल्ट दे रहा है, बाकी सभी के लिए वैलिड रिजल्ट दे रहा है। तो इट मीन्स जो मेरा डोमेन हुआ वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज 2 एंड 6। तो ये वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो आप इस फंक्शन में डाल पाएंगे सो दैट रिजल्ट्स विल बी वैलिड और नॉन इन्फानाइट, मतलब फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, रियल आ रही हैं, तो वो डोमेन आपका वैलिड माना जाएगा इस केस में। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। एक ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको एफ एक्स दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। इसमें आपको निकालना है डोमेन एंड रेंज। अगेन वो वैल्यूज़ जो आप इसमें डाल पाएँ सो दैट आपका रिजल्ट जो है वो एक वैलिड एक्सप्रेशन, वैलिड रिजल्ट रहे, वैलिड वैल्यूज़ आएँ, रियल वैल्यूज़ आएँ। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक्स इजक्वल टू ज़ीरो डालता हूँ तो ज़ीरो डालने से ही एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जाता है। माइनस वन अगर स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो मतलब मैं ज़ीरो तो डाल नहीं पाऊँगा। तो सबसे छोटा नंबर अगर मैं इसमें डाल सकता हूँ वो वन है। वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होता है, ज़ीरो इज़ अ रियल वैल्यू, तो मैं यहाँ पे वन को रख सकता हूँ। तो मीनिंग मेरा जो डोमेन है वो डोमेन यहाँ पे वन से शुरू हो गया। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसका मीनिंग है कि वन इंक्लूडेड है रिजल्ट में, डोमेन में वन मैं डाल सकता हूँ। और वन से आगे आप जैसे जैसे वैल्यूज को इंक्रीज करते चले जाएंगे, लाइक 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, कितना भी बड़ा आप नंबर डाल लें रिजल्ट आपका अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव रिजल्ट का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है जी, रियल आएगा। तो इट मीन्स वन टू इनफाइनाइट, दिस इज योर डोमेन। इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है, इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर्स कि जिनको हम काउंट भी नहीं कर पा रहे, इनफाइनाइट हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं जिसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। तो ये ब्रैकेट ओपन है, ये क्लोज है। ओपन ब्रैकेट वाला जो सिंबल है वो इंक्लूडेड नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट वाला होता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, डोमेन आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद हम चलते हैं रेंज पे। रेंज में हमें क्या बताना है, रेंज में हमें बताना है कि जब आप इस फंक्शन के अंदर ये डोमेन वाली वैल्यूज़ को डालेंगे तो कहाँ से लेके कहाँ तक के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर रिजल्ट वाला मिला के आपका रेंज बनाएगा। तो जैसे मैं वन डालता हूँ, वन डाला तो ज़ीरो, ज़ीरो रिजल्ट में आ रहा है, इसका मतलब ज़ीरो तो है रेंज के अंदर, ज़ीरो को मैंने इंक्लूड कर लिया। जैसे जैसे डोमेन बढ़ रहे हैं, टू डाला, थ्री डालता हूँ, तो अगर थ्री डाला तो थ्री माइनस वन टू आता है, फोर डाला तो फोर माइनस वन थ्री आता है, हंड्रेड डालूंगा तो हंड्रेड माइनस वन 99 आएगा। तो जैसे जैसे आप डोमेन अपना इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे रिजल्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो रेंज है, रेंज इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इन रिजल्ट्स। तो ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक आपको रेंज मिल सकती है। तो फॉर द गिवन फंक्शन दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन आपको दिया हुआ है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाएँ कि हम कौन कौन सी वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, तो इनफैक्ट हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई स्क्वायर रूट है जिसके अंदर नेगेटिव बनने का डर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ना ही यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में एक्स है
जिससे मुझे लगे कि ये रिजल्ट में इनफाइनाइट बना देगा। सो इट इज़ ओपन फॉर ऑल वैल्यूज़। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आ रहा जो मुझे ना डालना हो, जो वैल्यूज़ ना डालनी हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो डोमेन जो है इसका वो आर आ गया। आर का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ या रियल नंबर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे डोमेन में आप कुछ भी डाल पा रहे हैं। अब अगर मैं डोमेन इसमें डाल पा रहा हूँ, डोमेन मैंने डाला ज़ीरो, डाला ज़ीरो माइनस वन होता है, माइनस वन का मॉडुलस वन होता है। तो जब आपने ज़ीरो डाला तो आपको वन रिजल्ट मिला, जब आपने वन डाला तो वन माइनस वन ज़ीरो, तो ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो, तो आपको ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ एक नंबर डाल के देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू वन, जो फंक्शन है f1 दैट गिव्स वन माइनस वन जीरो। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू टू, जो फंक्शन है मतलब टू वैल्यू डाल के वो आपको टू माइनस वन वन देता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये मॉडुलस फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें ज़ीरो है। तो जो रेंज है, रेंज इज़ वेरी क्लियर नाउ कि रेंज में सबसे छोटा वैल्यू ज़ीरो ही आ रहा है। तो ज़ीरो से लेके जैसे जैसे आप बड़े नंबर डालते चले जाएंगे तो वैसे वैसे उसका रिजल्ट भी बड़ा होता चला जाएगा। तो अप टू इनफाइनाइट ये जा सकता है। तो ज़ीरो इंक्लूडेड अप टू इनफाइनाइट, दिस इज़ अ रेंज। और आप कैसा भी नंबर इसके अंदर डाल पा रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। तो इसलिए जो डोमेन है वो आर है। आर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, स्क्वायर रूट्स वाले भी आते हैं, डेसिमल नंबर भी आते हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। डोमेन में आप कुछ भी डाल पाएंगे और रेंज में बट जो रिजल्ट मिलेगा वो ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो ये एक इंटरवल है। ये इंटरवल एक्चुअली क्या होता है, हम थोड़ा सा इंटरवल के बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि ये जो हम डाल रहे हैं इंटरवल्स, ये क्या चीज़ है। हम थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में देख लेते हैं क्योंकि जो आपके रिजल्ट्स हैं डोमेन एंड रेंज के, वो इंटरवल्स की फॉर्म में आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इंटरवल्स होते क्या हैं आप जानते भी होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, सपोज हमारे पास ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, इस नंबर लाइन पे सारे नंबर्स होते हैं, ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर, अप टू सो ऑन। ऐसे ही लेफ्ट वर्ड्स में नेगेटिव है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि अगर कोई इंटरवल को रिप्रेजेंट करना पड़ जाता है, सपोज कोई आपको कहता है कि एक इंटरवल है जी टू से लेके फोर तक है, ओपन इंटरवल, तो आप इसको यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? इसका मीनिंग क्या है कि टू और फोर के बीच की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट टू एंड फोर, क्योंकि वो ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे टू के ऊपर आप एक एम्प्टी सर्कल लगाएंगे, फोर के ऊपर भी एक एम्प्टी सर्कल लगाएंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। तो जो मैंने डार्क किया है, इस डार्क लाइन के ऊपर जो भी वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल टू टू फोर। ठीक है जी, बट टू एंड फोर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल क्योंकि ये ओपन है। ठीक है, ऐसे ही क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोज इंटरवल में सपोज किसी ने आपको कहा कि माइनस थ्री टू वन, ये क्लोज इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस थ्री एंड वन भी इंक्लूडेड हैं और उसके बीच की सारी वैल्यूज भी इंक्लूडेड हैं। तो माइनस थ्री के ऊपर आपने एक डार्क सर्कल लगा दिया जो कि फिल्ड है, एम्प्टी नहीं है, माइनस थ्री टू वन। ठीक है, और उसके बीच में आपने जो लाइन है इसको डार्क किया। तो अब ये डार्क लाइन इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। इसमें माइनस थ्री भी है, वन भी है और उसके ऊपर लिखी हर वैल्यू है। अब जो ये लाइन है ना, इसके बीच में देखो डेसिमल नंबर्स भी हैं। यहाँ पे माइनस 0.5 भी होगा, यहाँ पे माइनस 0.9 भी होगा और बहुत सारे फ्रैक्शंस भी होंगे। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज़ इस क्लोज इंटरवल का पार्ट हैं। ठीक है, इन दोनों इंटरवल में फ़र्क ही इतना है कि जो नंबर इसमें दिख रहे हैं वो इसमें नहीं होते, ओपन में, क्लोज्ड में होते हैं। आप ऐसा एक अजम्पशन बना के चलें कि इनका डोर क्लोज्ड है तो द नंबर्स आर इनसाइड। ठीक है, वो इनसाइड ही हैं, वो वैलिड हैं।
एंड द हियर द डोर इज़ ओपन, तो वो बाहर चले गए, नंबर जो 2 दिख रहे हैं, और उसके अंदर वाले अंदर ही हैं। तो इस तरीके से भी आप टेक्निक लगा के याद कर सकते हैं। और कई बार इसका कम्बिनेशन भी आ जाता है। कॉम्बिनेशन में जैसे आपको डाल दिया 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे देखो इस तरीके से, जैसा कि हमने इंटरवल अभी पीछे क्वेश्चंस में यूज़ भी किया है। तो जो ये नंबर 2 है, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड क्योंकि ओपन है। 5 इज़ इंक्लूडेड, ठीक है, ये 5 है, ये इंक्लूडेड है। और जो ये 2 है, ये नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, या ओपन पीछे भी हो सकता है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे रखा 3 क्लोज से लेके 6 ओपन, तो इसमें 3 ऑनवर्ड्स वैल्यू हैं जो 6 से छोटी हैं, 3 भी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना के इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन को चाहते हैं कि सारे ठीक हों, तो आपको इंटरवल्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच।